दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कर्मा कॉलिंग वेब सीरीज को, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दो। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वेब सीरीज के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अलीबाग की सबसे रिच फैमिली कोठारी को, जिनके बेटे आहान की आज एंगेजमेंट थी, इसलिए इंद्राणी बहुत खुश है। जिसके बाद इंद्राणी अपनी बहू को सबसे मिलवाती है। फिर वह उससे पूछती है कि आह्वान कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं आहान को, जो समुद्र किनारे था, लेकिन तभी उसे किसी ने गोली मार दी थी और वह वही पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वेदन नाम का लड़का आता है और वह आहान की बॉडी को देखने लगता है। तभी वेदन को किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वह आह्वान की बॉडी को पत्थर के पीछे छुपा देता है। जिसके बाद वह देखता है कि आहान की बहन मीरा अपने बॉयफ्रेंड डैश के साथ बीच पर खेलने आई है। दोनों बीच पर मस्ती कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक कॉल के बजने की आवाज आती है। एक्चुअली में कर्मा आह्वान को कॉल कर रही थी और जैसे ही उसका मोबाइल बजता है, मीरा और डैश समझ जाते हैं कि पत्थर के पीछे कोई तो है। जब वे जाकर देखते हैं, तब तक वेदान वहां से भाग जाता है, लेकिन वहां पर आहान की बॉडी थी। यह देखकर मीरा काफी शॉक थी। तभी मीरा अपने घर वालों को बुलाती है। जब सभी लोग वहां पर आते हैं और इंद्राणी अपने बेटे की हालत देखकर शॉक हो जाती है। जिसके बाद कहानी 6 मंथ पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम कर्मा तलवार को देखते हैं, जो अलीबाग में आशियाना नाम का एक घर रेंट पर लेने के लिए आती है। उसका ब्रोकर उसे बताता है कि यहाँ सभी रिच फैमिली रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अपना घर नहीं बेचना चाहता। कर्मा को वह घर रेंट पर इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस घर के ऑनर डोली और वीरेश दोनों का डिवोर्स होने वाला था। क्योंकि वीरेश ने डोली को चीट किया था, इसलिए डाली उससे डिवोर्स लेने वाली थी और बदले में वह उस घर को मांग रही थी। इसलिए वीरेश ने उस घर को रेंट पर दे दिया था और वह सोच रहा था कि वह जल्दी से घर को बेच भी देगा। अब कर्मा को भी यह घर पसंद आ गया था, इसलिए वो घर को रेंट पर ले लेती है। उसका ब्रोकर उसे बताता है यह सामने जो मेंशन है वो कोठारी मेंशन है और वो अलीबाग की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। जिसके बाद कर्मा उस घर को देखने लग जाती है और ऐसे देखती है जैसे वो किसी खास रीजन से आई हो। जिसके बाद हम इंद्राणी को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि आशियाना को किसी ने रेंट पर लिया है, तो इंद्राणी उसके बारे में पता करने के लिए कहती है। अगर इंद्राणी की फैमिली की बात करें तो उसके हस्बैंड का नाम कौशल है और उसकी बेटी का नाम मीरा है। इंद्राणी अपने हस्बैंड से अपनी फ्रेंड डॉली के बारे में डिस्कस कर रही थी। एक्चुअली में डॉली ही आशियाना की ओनर थी और उसका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने वाला था। इसलिए इंद्राणी कहती है कि उसके हस्बैंड और डॉली को करवा चौथ के फंक्शन के लिए बुलाएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम कर्मा को देखते हैं, जो अपने सामान को सेट कर रही थी। तभी उससे मिलने याना आती है, जो कि इंद्राणी की इवेंट मैनेजर है। इंद्राणी के घर में अक्सर पार्टी जैसे कोई ना कोई फंक्शन होते ही रहते हैं, इसलिए यह सब कुछ याना ही मैनेज करती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि याना और कर्मा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। याना कर्मा से कहती है कि कल इंद्राणी के घर पर करवा चौथ का फंक्शन है और वह चाहती है कि तुम भी वहां पर आओ, और कर्मा आने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम इंद्राणी को देखते हैं, वह अपनी फ्रेंड्स के साथ करवा चौथ के फंक्शन के लिए प्लानिंग कर रही थी। तभी वहां पर डोली आ जाती है, जो काफी ज्यादा अपसेट थी, लेकिन कर्मा उसे समझती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद डोली कर्मा से मिलने आती है और वह उसे बताती है कि बेशक यह घर उसके हस्बैंड ने रेंट पर दिया है, लेकिन मैं इसे जल्द ही वापस ले लूंगी। लेकिन यहाँ पर कर्मा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और फिर हमें कर्मा के पास्ट के बारे में पता चलता है। एक्चुअली में कर्मा का असली नाम अंबिका राठौर है और उसके बाप का नाम सत्यजित था और वो कोठारी में काम करते थे। कोठारी ने एक कंपनी बनाई और उसका सीईओ सत्यजित को बना दिया। जिसके बाद कोठारी ने उस कंपनी से एक स्कैम किया और सारा आरोप सत्यजित पर लग गया और पुलिस ने सत्यजित को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसका बदला लेने के लिए अंबिका कर्मा तलवार बनकर यहाँ पर आई है, जिससे वह अपने पापा के गुनहगारों को सजा दे सके। और वो डॉली को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने उसके पापा के खिलाफ गवाही दी थी। क्योंकि डॉली सत्यजित की सेक्रेटरी थी, उसने ही बोला था कि यह स्कैम सत्यजित ने ही किया है। इसके बाद डॉली एक होटल में जाती है, जहां पर कौशल उसका इंतजार कर रहा था। यह बात हमें यहां पर पता चलती है कि डॉली का इंद्रायणी के हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। जैसे ही डॉली और कौशल रूम में होते हैं, तभी कौशल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अचानक अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी वहां कर्मा आती है और डोली से पूछती है क्या उसके हस्बैंड अब ठीक है। फिर डोली भी झूठ बोल देती है कि उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह उन्हें अस्पताल लेकर जा रही है। लेकिन कर्मा जानती थी कि डोली अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। इसके बाद हम इंद्राणी
को देखते हैं जो अपने बेटे और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन जैसे ही इंद्राणी को पता चलता है कि कौशल को अस्पताल लेकर गए हैं, वह तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि कौशल के बस पेट में दर्द ही था। यह सुनकर इंद्राणी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन इंद्राणी को पता चलता है कि कौशल गर्ल्स खेलने नहीं गया था बल्कि कैसे होटल में गया था, और यह सुनने के बाद वह काफी नाराज हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जो डेस्क के कैफे में जाती है। एक्चुअली में मीरा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वह अपने अकाउंट पर किसी भी हालत में 10 मिलियन फॉलोअर्स करना चाहती है। जब डेस्क मीरा को देखता तो काफी खुश होता है क्योंकि वह उसे पसंद करता था। तो वही डेस्क की बातों से मीरा भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। अगर हम डेस्क की बात करें तो वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा का यह कैफे है जिसको डेस्क और उसका भाई वेदन मिलकर चलाते हैं, लेकिन इस कैफे पर काफी ज्यादा लोन था जिस वजह से यह बंद होने वाला था। जब यह बात वेदन को पता चल जाती है तो वह अपनी बोट को बेच देता है, पर वेदांत उस बोट से इमोशनली कनेक्ट था क्योंकि वह उसके बचपन की दोस्त अंबिका की थी। वेदांत को यह लगता था कि वह कभी ना कभी वापस आएगी और वह उसे उसकी वोट दे देगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह कभी भी वापस नहीं आएंगी, इसलिए वह उसकी बोट जैम खान को बेच देता है। जैम खान वेदांत को वादा करता है जब भी उसकी फ्रेंड आएगी वह उस बोट को वापस दे देगा। अगर जैम खान की बात करें तो अलीबाग में हर तरफ उसी के सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे, यानी कि अलीबाग में जो भी होता था उसका वीडियो जैम खान के पास जरूर आ जाता था। तो अब हम कर्मा को देखते हैं जो करवा चौथ की पार्टी में आती है, जहां पर याना उससे इंद्रायणी से मिलवाती देती है। इंद्रायणी ने कर्मा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए वह कर्मा से ही उसके बारे में पूछ लेती है। लेकिन कर्मा उन्हें अनाथ बताती है क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तभी वहां पर डोली भी आ जाती है और कर्मा इंद्राणी के सामने डॉली से जानबूझकर पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं। वह उस होटल का नाम भी लेती है जहां पर कौशल उसके साथ था। अब होटल का नाम सुनने के बाद इंद्रायणी समझ जाती है कि कौशल और डोली उस होटल में एक साथ थे और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब यह जानने के बाद इंद्रायणी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि डोली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसी ने उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से इंद्रायणी उससे अलीबाग छोड़कर जाने को कहती है। इसके बाद इंद्रायणी कौशल के साथ हेलीकॉप्टर से ऊपर जाती है क्योंकि चांद बादलों में छुप गया था और वह वहां जाकर चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। जब इंद्रायणी वापस आती है तो वह देख पाती है कि कर्मा और आहान एक दूसरे से बातें कर रहे थे और यह बात इंद्रायणी को बुरी लगती है क्योंकि वह कर्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए वह कर्मा को अगले दिन चाय के लिए बुलाती है। रात को जब कर्मा घर को जाती है तो उससे मिलने के लिए जैम खान आ जाता है और वह कर्मा को अंबिका के नाम से बुलाता है क्योंकि वह कर्मा को पहले से ही जानता था। जब कर्मा के पापा जेल चले गए थे तो कर्मा को अनाथ आश्रम में भेज दिया था। वहां पर एक औरत ने उसके साथ काफी जुल्म किए थे और उसने कर्मा के मन में यह बात डाल दी थी कि उसके पापा बहुत बड़े फ्रॉड थे। उसके पापा ने बहुत सारे लोगों के पैसे खाए हैं, इसलिए उनको सजा तो होनी चाहिए। और यह सब सुनने के बाद कर्मा भी कहीं ना कहीं अपने पापा को हेट करने लगी थी। उसने अपने पापा से बात भी नहीं की। जब कर्मा बड़ी हो गई तो उससे मिलने के लिए जैन खान आया। उसने कर्मा को बताया कि कुछ महीनों पहले उसके पापा की मौत हो गई। कर्मा के पापा ने उसके लिए कुछ पेपर भेजे थे जिनको पढ़ने के बाद कर्मा समझ गई कि उसके पापा फ्रॉड नहीं थे। जैम खान उसे बताता है कि किस तरह कोठारी परिवार ने मिलकर कर्मा के पापा को फंसाया था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि इंद्रायणी का कर्मा के पापा के साथ अफेयर था और वह हमेशा उनसे मिलने के लिए छुपकर आती थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन फिर भी इंद्रायणी ने सत्यजीत को धोखा दे दिया था और फिर उसे फंसाकर जेल भेज दिया। इसलिए अंबिका 4 साल बाद कर्मा तलवार बनकर अपने पापा का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी जैम उसे समझाता है कि उसके पापा बदला नहीं लेना चाहते थे, वे तो बस इतना चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे। इसलिए कर्मा को खुशी रहना चाहिए, ना कि बदले के चक्कर में पड़ना चाहिए। लेकिन तभी कर्मा कहती है कि वह अपने पापा को न्याय दिलाकर ही रहेगी। यह सब सुनने के बाद जैम भी फैसला कर लेता है कि वह भी इस काम में कर्मा का साथ देगा, लेकिन कर्मा उसको मना कर देती है क्योंकि वे लोग काफी खतरनाक थे। लेकिन जैम उससे वादा करता है कि मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और साथ ही जैम खान ने इस घर को खरीद लिया था क्योंकि यह घर पहले कर्मा के पापा का था और जैम खान ने यह घर कर्मा के नाम पर खरीद लिया था। और अब कर्मा दूसरे दिन इंद्रायणी के घर चाय के लिए जाती है। वहां पर इंद्रायणी बातों ही बातों में कर्मा से पूछताछ कर रही थी कि वह पहले कहां पर रहती थी और क्या काम करती थी और वह यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन कर्मा उसे एक भी जवाब ठीक से नहीं देती। तभी वहां पर आहान आता है और वह कर्मा से डिनर डेट
के लिए पूछ लेता है, पर कर्मा भी उसे हाँ कह देती है। यह देखकर इंद्राणी को गुस्सा आता है, इसलिए इंद्राणी अपने खास आदमी से कहती है कि वह कर्मा के बारे में जल्दी से पता करे, क्योंकि इंद्राणी को कर्मा पर डाउट हो रहा था। तो भाई अब कर्मा ने डोली से तो बदला ले ही लिया था, इसलिए अब उसका अगला टारगेट कपिल था, क्योंकि कपिल कर्मा के पापा का अच्छा दोस्त था और उसी ने कोठारी के साथ मिलकर उसके पापा को धोखा दिया था। इसलिए कर्मा कपिल के ऑफिस जाती है और तभी वहां जाकर पता चलता है कि कपिल एक इन्वेस्टर है जो कोठारी के साथ साथ वहां पर और जो भी रिच लोग थे उन सब के पैसे इन्वेस्ट करता था। फिर कपिल कर्मा से भी मिलता है और वह जानता था कि कर्मा कितनी रिच है, इसलिए वह चाहता था कि कर्मा भी उसे अपना इन्वेस्टर बना ले। इसलिए कपिल उसे दिखाने लग जाता है कि उसके पास कितने बड़े बड़े लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कर्मा कहती है कि वह अपने सारे इन्वेस्टमेंट जैन अंकल से पूछ कर ही करती है। अब जैन का नाम सुनते ही कपिल शॉक हो जाता है, क्योंकि जैन बड़ा इन्वेस्ट था और कपिल को उसमें इंटरेस्टेड था। वह कपिल से कहती है कि वह अपने सारे पैसे जैन की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। वह कहती है कि जैन के स्टॉक काफी बढ़ने वाले हैं। यह सुनने पर कपिल को लगता है कि जैन अपनी कंपनी में कुछ करने वाला होगा, जिसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। जब अगले दिन कपिल जैन की कंपनी के शेयर चेक कर रहा था तो उसके शेयर प्राइस काफी फास्ट बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कर्मा ने हर तरफ यह न्यूज फैला दी थी कि जैन अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिससे सबको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से जैन की कंपनी में काफी लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे और उसकी कंपनी की प्राइस काफी बढ़ने लगी थी। जैसे ही कपिल यह देखता है, वह भी अपने क्लाइंट के पैसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। वह इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन तभी जैम एक इंटरव्यू देता है कि अब वह कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लेगा और यह सुनते ही उसके शेयर प्राइस गिरने लगते हैं, जिसके कारण कपिल को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तभी कपिल अपने एम्प्लॉइज को फोन करता है कि वह क्लाइंट्स को इस लॉस के बारे में ना बताएं, लेकिन हम कर्मा को देखते हैं, जिसके पास उसके क्लाइंट्स की सारी लिस्ट थी जो कुछ टाइम पहले कपिल ने कर्मा को दिखाई थी। और कर्मा सबको कॉल करके बता देती है कि उनके पैसे डूब गए हैं। जब यह बात सबको पता चलती है तो वे सभी लोग कपिल पर काफी गुस्सा होते हैं और कपिल को जेल भिजवा देते हैं। और इस तरह से कर्मा कपिल से भी अपना बदला ले लेती है। जिसके बाद जब कर्मा वॉक के लिए जाती है तो तभी उसके पास वेदन का डॉग सिम्बा आ जाता है। जब कर्मा छोटी थी तो सिम्बा ही उसका डॉग था, लेकिन जब कर्मा वहां से चली गई तो उसका डॉग भी वेदन के पास चला गया। यहाँ पर सिम्बा ने तो कर्मा को पहचान लिया था, लेकिन वेदांत ने कर्मा को नहीं पहचाना था कि कर्मा ही उसकी अंबिका है। लेकिन कर्मा ने वेदन को पहचान लिया था, लेकिन वह उसे सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह एक डेंजरस लाइफ जी रही थी और इसलिए वह वेदन को इस प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। अब रात को कर्मा आह्वान को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहां पर एक वेटर जब आह्वान को देखता है तो वह उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसकी कार को वह पूरी तरह से तोड़ देता है। यह देखकर कर्मा काफी शॉक हो जाती है, लेकिन आह्वान उसे बताता है उस वेटर की बहन सारा के साथ आह्वान का अफेयर चल रहा था। जब हम दोनों एक दिन घूमने के लिए गए थे तो उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से सारा को काफी चोट लग गई थी। लेकिन आह्वान बच गया और वह पैरालाइज हो चुकी थी और इसी वजह से उसका भाई आह्वान पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इंद्राणी ने एक्सीडेंट के बाद आह्वान को यह बोलकर फौरन भेज दिया था कि वह सब कुछ संभाल लेगी। यह सब सुनने के बाद कर्मा आह्वान से कहती है कि उसे एक बार सारा से जरूर मिलना चाहिए और दूसरे दिन आह्वान सारा से माफी मांगता है और कर्मा वहां पर जानबूझकर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सारा का भाई वहां पर काम करता है। जब यह बात इंद्राणी को पता चलती है कि आह्वान सारा से मिलने गया था तो वह काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन यह देखकर आह्वान भी उन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि इंद्राणी उसे स्टॉक करती है। अब इंद्राणी समझ गई थी कि आह्वान कर्मा के कहने पर वहां गया था, इसलिए उसे टेंशन हो रही थी, क्योंकि इंद्राणी को अभी तक कर्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तो वही हम कौशल को देखते हैं, जो डोली से मिलने के लिए मुंबई गया था और यहाँ पर डोली कौशल को धमका देती है और कहती है कि उसे नया घर चाहिए। अगर कौशल ने उसे नया घर नहीं दिया तो वह सबको बता देंगी कि कैसे उन लोगों ने सत्यजीत को फंसाया था। यह सुनते ही कौशल डोली को एक नया घर दिलवा देता है। तो वही हम आह्वान को कर्मा के करीब जाते हुए देखते हैं, लेकिन कर्मा कहती है कि जब तक हम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियस नहीं होते तब तक हम दोनों यह सब नहीं करेंगे, और आह्वान भी इसके लिए मान जाता है। अब कर्मा का नेक्स्ट टारगेट दया माँ थी, क्योंकि उसी ने कर्मा के पापा के जेल जाने के बाद कर्मा को बहुत ही टॉर्चर किया था। दया माँ पहले फिनिश में काम करती थी, जहां पर इंद्राणी कर्मा को वहां पर छोड़ कर गई थी और वहां दया माँ ने कर्मा को काफी टॉर्चर किया था, इसलिए कर्मा को उनसे बदला लेना था। सबसे पहले कर्मा दया माँ के पास जाती है
और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, लेकिन दया माँ एक ब्रेन स्पेस लेडी थी और वह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन कर्मा ने वहाँ एक कैमरा लगाया था और वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तभी हम इंद्राणी को देखते हैं, जो दया माँ के पास अक्सर आती रहती थी। दरअसल वहाँ की जो भी रिच लेडीज थी वे सभी दया माँ के पास आती थी और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी और दया माँ उन्हें हल करने की कोशिश करती हैं। अब इंद्राणी दया माँ को काफी फंडिंग देने वाली थी और उसी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी, इसलिए इंद्राणी यह चाहती थी कि उस फंक्शन में मीरा भी उनके साथ आए, लेकिन मीरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी मीरा के पास देश का कॉल आता है और वह उसे यह बताती है कि उसकी माँ फंड देने वाली है। यह सुनकर डैश मीरा को समझाता है कि उसकी माँ कितने लोगों की मदद करती है, इसलिए तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। यह सुनते ही मीरा समझ जाती है कि उसकी माँ कितना अच्छा काम करती है और वह भी उनके साथ आने के लिए मान जाती है। जब वहां पर फंक्शन शुरू होता है तो उनके एनजीओ का वीडियो दिखाया जाता है, लेकिन वीडियो के बीच में ही दूसरा वीडियो शुरू हो जाता है जिसमें एक लेडीज ने अपने पर्सनल प्रॉब्लम दया माँ को बताए थे, लेकिन वहां पर मीडिया भी थी जिसकी वजह से वह वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें इंद्राणी का क्लिप भी था। इस क्लिप में इंद्राणी दया माँ को कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। जब यह बात मीरा सुनती है तो उसे इंद्राणी पर बहुत ही गुस्सा आता है कि इंद्राणी मीरा के वक्त अबॉर्शन करवाना चाहती थी। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि शायद मीरा सत्यजीत और इंद्राणी की बेटी थी। इंद्राणी इसी बारे में सोच रही थी और सत्यजीत को काफी मिस कर रही थी, और यहाँ हमको पता चलता है कि इंद्राणी सत्यजीत से बहुत प्यार करती थी, पर वो मजबूर थी, इसलिए उसने सत्यजीत को धोखा दे दिया था। फिर इंद्राणी कौशल को फोन करके घर बुलाती, क्योंकि मीरा घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन कौशल डॉली के साथ बिजी था इसलिए वह उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। तभी इंद्राणी को समीर बताता है कि कौशल ने डॉली को 50 करोड़ का नया घर खरीद कर दिया है, और यह सब सुनकर इंद्राणी और सुधा गुस्सा हो जाती है। तभी वह न्यूज में देखती है जहां उसका वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा था। यह देखकर इंद्राणी दया माँ पर बहुत गुस्सा होती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी पुलिस वहां पर आती है क्योंकि दया माँ गायब थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दया माँ को कर्मा ने कंटेनर में पैक कर रखा था, क्योंकि दया माँ ने जब कर्मा भी छोटी थी तो उसे ऐसे ही एक अंधेरे में पैक करके रखा था। इस वजह से कर्मा भी उससे बदला ले रही थी। 6 घंटे बाद पुलिस दया माँ को ढूंढ लेती है, लेकिन उसने सबकी पर्सनल बातों को लिख रखा था, जिसकी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह से कर्मा ने भी दया माँ से अपना बदला ले लिया था। तो वही हम मीरा को देखते हैं जो कि डैश के साथ थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगे थे। इसमें वे दोनों किस करते हैं, तो वही दूसरी तरफ हम वेदांत को देखते हैं जो कि कर्मा को पसंद करने लगा था, लेकिन कर्मा के लिए वेदांत बस उसका दोस्त था। जिसके बाद हम आहान को देखते हैं जिसकी तरफ उसका फ्रेंड क्रिस आता है। क्रिश और आहान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब क्रिश को पता चलता है कि आहान कर्मा को डेट कर रहा है तो यह बात क्रिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक्चुअली क्रिश आयना को पसंद करने लगा था, लेकिन वह चाहता था कि आहान कर्मा के पास न जाए, इसलिए जब कर्मा आहान को लेने आती तो क्रिश उससे झूठ बोलता है कि आज हम दोनों बहुत बिजी है। जिसके बाद वह आहान का मोबाइल भी साइलेंट करके छुपा देता है। जब आहान नहा के आता है तो क्रिश उसे बताता है कि कर्मा आई थी और उसने आज की डेट कैंसिल कर दी है। अब यह सुनकर आह्वान को बुरा लगता है। वह उससे बात करने के लिए अपना मोबाइल को ढूंढता है, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिल पाता। तो दूसरी तरफ हम कर्मा को देखते हैं जो आहान का वेट कर रही थी। तभी उसके पास सिम्बा आता है और सिम्बा को लेने के लिए वेदांत आता है। तभी वह देखता कि कर्मा कुकिंग कर रही थी, तभी वह भी उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आहान आ जाता है। वह उन दोनों को साथ देख लेता है और उसे लगता है कि कर्मा उसे धोखा दे रही है, इसलिए आहान अब कर्मा की कॉल को रिसीव करना बंद कर देता है। क्रिश और आह्वान अगले दिन वेदन के कैफे में जाते हैं और वे वहां पर वेदन के साथ झगड़ा कर देते हैं और इसका वीडियो वायरल हो जाता है। यह सुनकर इंद्राणी आहान पर गुस्सा होती है और उसे ऑफिस ज्वाइन करने को कहती हैं। यह सुनते ही वह कहता है कि वह इंटर्नशिप करेगा और यह सुनकर इंद्राणी भी इसके लिए मान जाती है। जब वह वहां से चला जाता है तो इंद्राणी और कौशल बात करने लगती हैं। जब इंद्राणी कौशल से कहती है कि उसने डॉली को 50 करोड़ का घर दिया है और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और यह सब क्रिश सुन लेता है। वह सब कुछ आहान को जाकर बताता है कि उसके पापा और डॉली का अफेयर चल रहा है। अब यह सुनने के बाद आहान अपसेट हो जाता है और वह कर्मा के पास जाता है, उससे उस दिन के बारे में पूछने लगता है।
फिर कर्मा उसे बताती है कि वह वहां उसे लेने आई थी, लेकिन कृष्ण ने उससे कहा था कि आहान अभी बिजी है, वो बाद में आएगा और मैं वहां तुम्हारा इंतजार करती रही लेकिन तुम वहां पर नहीं आए थे। फिर आहान उसे बताता है कि वह वहां पर लेट आया था लेकिन तब तुम वेदन के साथी थी और फिर इस तरह उन दोनों का रिलेशनशिप हो जाता है। कर्मा आहान से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत कंट्रोल करती है, इसलिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और वो सब करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे। पर आहान को पोएट्री का बहुत शौक था, इसलिए कर्मा उससे कहती है कि उसे फोकस करना चाहिए, जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि अब वह खुद का कुछ करना चाहता है, इसलिए वह जॉब करेगा। फिर वह वेदांत के पास जाता है और वेदांत भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वह वेदांत से जॉब मांगता है और वेदांत उसे जॉब दे देता है। फिर इंद्राणी मीरा को बहुत समझाती है क्योंकि वह मीरा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मीरा अभी भी अपनी माँ से थोड़ी नाराज थी। दूसरे दिन जब इंद्राणी मीटिंग में होती है तो उसके पास आती है डोली। डॉली को वापस अलीबाग में देखकर इंद्राणी काफी शॉक हो जाती है। फिर वह कौशल पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वह कौशल की वजह से ही वापस आई थी, लेकिन डॉली चाहती थी कि इंद्राणी और वह पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाए, लेकिन इंद्राणी उसे माफ करने वाली नहीं थी। और दूसरी तरफ डॉली कर्मा को धमकाती है कि वह किसी भी हालत में अपना घर वापस लेकर रहेगी। तभी कर्मा उससे कहती है कि वह घर उसका है, वो नहीं देगी। फिर डॉली अपने घर चली जाती है और कर्मा डॉली का जो भी सामान उसके घर में था वह उस सामान को उसके घर भेज देती है। फिर हम उस लॉयर को देखते हैं जो इंद्राणी के घर आया था। यहाँ पर पता चलता है कि इंद्राणी मुज्जमिल खान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि मुज्जमिल ने ही सत्यजीत को जेल भेजा था। जब वह स्कैम हुआ था तब इंद्राणी मुज्जमिल के पास गई थी ताकि वह किसी भी तरह से सत्यजीत को बचा सके, लेकिन इससे पहले वह कुछ कहती तो वहाँ पर कौशल आ गया था और इसी वजह से इंद्राणी मुज्जमिल से नफरत करती थी। अब मुज्जमिल लॉस्टेयर बनने ही वाला था, तभी कर्मा उसके पास एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में मुज्जमिल एक लड़की के साथ था जो कि पेट से थी और वह उससे कहती है अगर उसने रिटायरमेंट नहीं लिया तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगी। यह बात सुनकर वह रिटायरमेंट ले लेता है क्योंकि वह अगर ऐसा ना करता तो उसकी इमेज सबके सामने खराब हो जाती और इस तरह से कर्मा उससे भी अपना बदला ले लेती है। फिर वेदांत कर्मा को प्रपोज कर देता है, लेकिन कर्मा उसे बताती है कि वह आहान से लव करती है, इस वजह से वेदांत का दिल टूट जाता है। फिर वह सोचता है कि वह उसके लिए सिर्फ एक दोस्त की तरह है। वहीं कर्मा भी आहान को पसंद करने लगती है और उसे आगे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही इंद्राणी ने समीर को डॉली के घर भेजा था ताकि वह पता करके आए कि डॉली यहाँ पर क्यों आई थी। जब समीर डॉली के घर पहुँच जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि डॉली ने ही मुज्जमिल को ब्लैकमेल किया था और वह डॉली का सामान चेक कर ही रहा था। तभी वहाँ पर डॉली आती है और समीर को देखकर वह उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से समीर उसे धक्का दे देता है और ऊपर से उसे फेंक देता है। जब इस बारे में कौशल को पता चलता है फिर वह समीर को काम से निकाल देता है क्योंकि वह कौशल के लिए खतरा बन गया था और इंद्राणी को लगता है कि समीर सच्चाई का पता लगाकर ही आएगा, लेकिन डॉली कोमा में थी और इंद्राणी भी अपने काम में अपसेट थी। जो भी हो, आखिर डॉली इंद्राणी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जब समीर जैम को कर्मा से बात करता हुआ देखता है तो उसे उन पर डाउट होता है और वो कर्मा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि जो कर्मा तलवार यहाँ पर आई है वह असली नहीं है, फिर वह असली कर्मा तलवार को ढूंढता वो उसे ढूंढकर अलीबाग आने ही वाला था, तभी कर्मा उसे मार देती है। तभी दूसरी तरफ हम इंद्राणी को देखते हैं जिसकी आज एनिवर्सरी थी और इसलिए उसने अपने घर में पूजा रखी थी जहां पर मीरा डैश को लेकर आती है और फिर वह इंद्राणी को बताती है कि डैश उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर इंद्राणी अपसेट हो जाती है क्योंकि डैश जो है वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो वहीं आहान इंद्राणी को बताता है कि वह भी कर्मा से शादी करेगा। यह सुनकर इंद्राणी और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी भी उसके पास कर्मा के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इंद्राणी कर्मा की इंसल्ट कर देती है। पर आहान वहां सब संभल लेता है। तभी वेदांत को आहान और डैश को देखकर गुस्सा आता है क्योंकि कर्मा ने वेदांत को रिजेक्ट कर दिया था और वह कहता है कि जब वह वेदन से प्यार नहीं करती तो वह उससे वहां मिलने क्यों आई थी। तभी आहान कर्मा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने आहान से बोला था कि वह ऑफिस जा रही है। तभी आहान को लगता है कि कर्मा उसे धोखा दे रही है, लेकिन कर्मा उससे कहती है वो बस वेदन को थैंक यू बोलने आई थी, लेकिन आहान उसकी बात पर भरोसा नहीं करता जिस कारण कर्मा का दिल टूट जाता है क्योंकि वह आहान से प्यार करने लगी थी। वहीं इंद्राणी डैश की इंसल्ट कर देती है जिसकी वजह से मीरा वहां से चली जाती है
और बाद में वह डैस को कॉल करती है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इंद्राणी भी कौशल से कहती है कि वह अब कौशल के साथ और नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कौशल गुस्सा हो जाता है कि उसने हमेशा इंद्राणी से प्यार किया था, लेकिन इंद्राणी ने कौशल से कभी प्यार नहीं किया था, उसको बस सत्यजीत से प्यार था। फिर वह सोचती है कि उसे जब सत्यजीत से इतना प्यार था तो उसने उसे बर्बाद क्यों कर दिया। अब यह सुनकर इंद्राणी को काफी बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ कर्मा सोचती है कि उसने अपने बदले के चक्कर में अपने प्यार को खो दिया और यही सोचने लगती है कि वह आगे क्या करेंगे। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो आपको फिल्मी स्टॉक प्रोवाइड करेगा, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।